पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की। एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के सर्वोच्च विश्वविद्यालय में जाकर उन्होंने शिक्षा हासिल की। उसके बाद देश में भी उनको सेवा करने का मौका मिला। जिन्होंने वित्त अगर की जाए, फाइनेंस के क्षेत्र में अलग अलग वो मोर्चों पर रहे। बतौर गवर्नर, रिजर्व बैंक के गवर्नर उन्होंने काम किया, प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष रहे। और हजारों जवाबों से अच्छी थी उनकी खामोशी। जो चुप रहते थे लेकिन उनका काम बोलता था, जिन्हें भारत का रिफॉर्म मैन कहा जाता है, इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो असरदार थे वो सरदार और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। पूरा देश मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है, याद कर रहा है नम आंखों से। कल डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। ग्लोबल लीडर्स की तरफ से भी लगातार संदेश आ रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए नेता लगातार उनके आवास भी पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पहुंची। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को उनके आवास में जाकर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात को 8:06 पर दिल्ली के एम्स लाया गया। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह सुबह पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाकर श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश दुखी है, उन्होंने कहा। तो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भी अपनी संवेदना, दुख प्रकट की है डॉक्टर साहब के निधन को लेकर। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्हें पार्टी लाइन अक्रॉस, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन हमेशा से लोगों ने उनको सम्मान दिया, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था वो इस कदर था कि लोगों ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया है, उनसे प्यार मिला है, उन्होंने प्यार ही दिया है। और मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि आज जब वो नहीं रहे हैं, हर कोई उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। और ये देश के लिए एक बड़ी क्षति थी, क्योंकि जो आप आधुनिक भारत को देखते हैं, खासतौर पर हमारी जो अर्थव्यवस्था को देखते हैं, उसके जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना। और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पे फैसला लिया, उसी का परिणाम ये है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे। उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के बीच आप यहां पर देख पा रहे हैं पूरा गांधी परिवार मौजूद है। और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। जैसा राहुल गांधी ने खुद कहा कि उनके लिए मार्गदर्शक थे, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह से।
और उनके चले जाने से एक अपूरणीय क्षति हुई है, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बल्कि गांधी परिवार को भी। हमारे साथ विजयलक्ष्मी जुड़ी हुई है। विजयलक्ष्मी, गांधी परिवार और डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका नाता बहुत ही पुराना रहा है। राजीव गांधी के दौर से जिसकी शुरुआत हुई थी वो 2004 में आके और परवान चढ़ी जब सोनिया गांधी ने खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए मनाया। बिल्कुल। और अमित, अगर आप देखें ना, एक ऐसी शख्सियत जो डॉक्टर नरसिम्हा राव की कैबिनेट में मंत्री रहे और फिर आगे जाकर के देश के प्रधानमंत्री भी बने, क्योंकि किस तरह के डायनामिक्स थे उस टाइम नरसिम्हा राव और गांधी परिवार के बीच, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह जहां नरसिम्हा राव की सरकार में भी उन्होंने पारी खेली और फिर उसके बाद सरकार 2004 से लेकर के 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। और ख़ास तौर से क्योंकि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NAC उस समय बनाया गया था, 10 साल का जो कार्यकाल था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी होती थी। तो जो भी महत्वपूर्ण बिल होते थे उन पर जो सामाजिक तरीके से क्या प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर के चर्चा जो है वो NAC में हुआ करती थी। फिर उसके बाद जो है उस पर कैबिनेट में बैठक होती थी और फिर कोई बिल जो है वो होता था। तो NAC चेयरपर्सन होने के नाते और साथ ही UPA की चेयरपर्सन भी सोनिया गांधी उस वक्त हुआ करती थी। तो दोनों के बीच में फॉर्मली मीटिंग्स जो हैं काफ़ी सारे मुद्दों पर जो है वो हुआ करती थी। हमें याद है कोर कमेटी की मीटिंग हुआ करती थी 7 RCR पर, तब 7 रेसकोर्स रोड नाम हुआ करता था प्रधानमंत्री आवास का। तो वहाँ पर सोनिया गांधी और तमाम नेता जो हैं वो जाया करते थे। प्रधानमंत्री आवास के जो कोर कमेटी की बैठक होती थी उसमें हर बुधवार या वीरवार को वो बैठक हुआ करती थी UPA के कार्यकाल में, और उसमें तमाम जो मुद्दे हैं उसमें वो कोर कमेटी जो है वो बैठ कर के डिसीजन लिया करती थी कि क्या किस मुद्दे पर, किसी बिल पर या अन्य कोई चीज़ है उस पर किस तरह का रुख सरकार का होना चाहिए। तो उस नाते कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, उनके काफ़ी घनिष्ठ एक तरीके से कहें संबंध, क्योंकि NAC की चेयरपर्सन थी, UPA की चेयरपर्सन थी, तो लगातार उनकी बातचीत मुलाकात जो है मनमोहन सिंह से बतौर प्रधानमंत्री होती रहती थी। और उनके नाम की घोषणा भी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन उस समय था। भारी मांग कांग्रेस के एक धड़े से हो रही थी कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद स्वीकार कर लेना चाहिए। 2004 में जब मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिला था और UPA का गठन हुआ था, लेकिन उसके बाद काफ़ी मंथन के बाद ये फैसला उन्होंने लिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, और इसकी घोषणा खुद सोनिया गांधी ने की थी। तो गांधी परिवार, और फिर उसके बाद आप देखेंगे राहुल गांधी भी, अगर आप तस्वीरें देखें उस टाइम की, हालांकि ऑर्डिनेंस ज़रूर उन्होंने फाड़ा जो मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने जिस ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी थी, काफ़ी आलोचना उस वक्त हुई थी। और रिश्ते किस तरह के हैं, डायनामिक्स किस तरह के हैं और किस तरह का एम्बैरेसमेंट हुआ, इसको लेकर के भी उस समय काफ़ी चर्चा। विजयलक्ष्मी, क्योंकि आपने इस वाकया का जिक्र किया, मैं इसी पर इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि जब ये हुआ था तो बहुत आहत हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने लगभग मन बना लिया था कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन शायद सोनिया गांधी थी जिन्होंने उनको मना लिया। तो सोनिया गांधी और जो केमिस्ट्री थी एक तरह से मनमोहन सिंह की, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस जगह पर। बिल्कुल, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। और देखिए 10 साल तक उनकी सरकार चली, हालांकि विपक्ष ने तमाम तरह के आरोप लगाए, रिमोट कंट्रोल सरकार, 10 जनपद सरकार, ये तमाम आरोप लगाए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के अचीवमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री, जिस तरह के अचीवमेंट उनके रहे और जिस तरह के महत्वपूर्ण बिल लेजिस्लेशन उनके कार्यकाल में सामने आए, वो एक दिखाता है कि किस तरह से। और कई बार मनमोहन सिंह का एक बड़ा फेवरेट लाइन था, टेकिंग नो स्टैंड इज ऑल्सो अ स्टैंड। तो कई बार वो कोई स्टैंड नहीं लेते थे और फिर वो मानते थे कि कई बार कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई स्टैंड ना लेना भी एक तरह का स्टैंड होता है। तो कई मुद्दे ऐसे रहे जब वो आपको मौन दिखे या आपको लगा कि वो कुछ नहीं कह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो कुछ ना कहकर भी अपनी बात को जता और बता रहे होते थे। तो काफ़ी सौम्य स्वभाव था, शालीनता थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के सोनिया गांधी से जिस तरह से, क्योंकि इसी बात पे जिंदगी में तमाम जो UPA की फंक्शनिंग, विजयलक्ष्मी, एक और जो चीज इस वक्त जहन में आती है, क्योंकि 2004 में जब चुनाव जीत कर आए थे, क्योंकि हर कोई चाहता था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उस वक्त जब ये माना गया कि नहीं, सोनिया गांधी नहीं बनेगी प्रधानमंत्री, तो दूसरे जो नाम सामने आते बहुत सारे नाम थे,
चाहे वो प्रणब मुखर्जी का नाम हो या फिर गुलाम नबी आज़ाद, जिनसे हमने हाल ही में बात की थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी पर, वो भी उसमें से एक कैंडिडेट रहे। तो इस तरह से कई बड़े नेता थे, कहीं से दूर दूर तक मनमोहन सिंह का नाम नहीं था। आखिरकार कैसे मनमोहन सिंह का नाम निकल कर आया? देखिए, दूर दूर तक उस समय, क्योंकि मनमोहन सिंह एक्टिव पॉलिटिक्स में उतने एक्टिव नहीं थे। राज्यसभा से वो हमेशा सांसद रहे, उसके अलावा आरबीआई के गवर्नर रहे, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट ज़रूर थे। और क्योंकि एक संतुलन उस समय शायद बनाना चाहता होगा गांधी परिवार की तरफ से, क्योंकि गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं कर रहा था या प्रधानमंत्री नहीं बन रहा था। तो ऐसे में मनमोहन सिंह के अंदर शायद वो कैपेबिलिटी उस समय की लीडरशिप को दिखी होगी कि ये जो है सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। एक उन पर भरोसा जो था वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार का था, और शायद सोनिया गांधी का भरोसा उनके ऊपर इतना टूट था, और उन्होंने इस भरोसे को टूटने नहीं दिया। 10 साल पॉलिटिक्स में रहना और प्रधानमंत्री बने रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है, वो भी भारत जैसे देश में, और वो भी एक यूपीए जैसे फ्रंट को चलाना जिसमें विभिन्न जिसमें दक्षिण भारत से डीएमके है, तो ममता बनर्जी भी रही, फिर लेफ्ट पार्टीज भी रही। तो ये जो बुके था, ये बहुत अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी को साथ लेकर आना और एक समन्वय बनाकर एक नेतृत्व के नीचे सरकार को चलाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने आज सुबह सुबह पहुंचकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, और साथ ही और इस वक्त हमारे साथ असीम अरुण जी जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस है, लेकिन उनकी मैं थोड़ी सी और आपको बता दूं बारे में जो जानना आपके लिए बहुत अहम हो जाता है। इस वक्त तो योगी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अगर आप पीछे जाते हैं तो 2004 में वो बतौर, आप कह सकते हैं कि सबसे अहम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह को सुरक्षा दी थी। असीम अरुण जी, आपकी जो तस्वीर मैंने देखी और आपने जो ट्वीट किया, तो अंदर बहुत सी चीजें हैं हमारे जानने के लिए कि आईपीएस होने के बावजूद आपने कमांडो ट्रेनिंग पूरी की। पहले आप आईपीएस थे जिन्होंने एनएसजी कमांडो का पूरा ट्रेनिंग किया, और उसके बाद आप एसपीजी में गए, उसके बाद आप क्लोज सर्किट क्लोज प्रोटेक्शन टीम का हिस्सा बने जो प्रधानमंत्री का साया बन के रहता है। तो कितना उस वक्त आपके लिए एक चैलेंजिंग वक्त भी था, और साथ ही साथ आपने डॉक्टर साहब को जो कितने करीब से देखा, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं 3 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ में रहा, उनकी क्लोज प्रोटेक्शन टीम के एआईजी यानी इंचार्ज के रूप में। ये टीम एक बहुत छोटी सी टीम होती है जो हमेशा साए की तरह पीएम के साथ में रहती है, देश विदेश हर जगह पे। ऐसे में स्वाभाविक है कि उनकी जीवन शैली, उनके काम करने का तरीका, उसे बहुत निकटता से देखने का मौका मिला। विशेष रूप से मैं उनकी समयशीलता, पंक्चुअलिटी का कायल हूँ। कहीं भी उनको निकलना होता था तो जो समय निश्चित है, अगर 8 बजे का, तो सर और मैडम मिसेस गुरशरण कौर जी, मेरी शोक संवेदनाएं मैडम को भी मैं प्रेषित करूँगा, उससे 15 मिनट पहले हमेशा तैयार मिलेंगे। उनका समय प्रबंधन इतना अच्छा था कि प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद उनके शेड्यूल में ही स्पष्ट लिखा होता था कि आज रात को इतने बजे 1.5 घंटा पढ़ाई का समय। पीएम रहते हुए मोटी मोटी पुस्तकें अर्थशास्त्र के ऊपर पढ़ लिया करते थे। प्राइम मिनिस्टर्स को बहुत सी रिपोर्टें भी पढ़नी होती हैं जिसके आधार पर वो निर्णय लेंगे, उसका भी उनका समय बिल्कुल अलग होता था। तो किस तरीके से अपने समय को, अपने अफेयर्स को संभालना है, कोई उनसे सीखे। दूसरा, एक जिम्मेदार एसएसपी या पुलिस कमिश्नर के पद पे रहते हुए मैं अनुभव करता था कि मुझे पता है सही काम क्या है, लेकिन सब कुछ आज ही हो जाए, मेरे मन से हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। उनके साथ रह के मैंने देखा कि वो किस तरीके से संतुलन बनाते थे, और हर काम आज नहीं कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, लेकिन एक कोalition गवर्नमेंट को वो लीड करते थे। बहुत पुल और प्रेशर का समय था, लेकिन फिर भी वो अपनी नीतियों को आगे बढ़ा लेते थे। तो मैं तो खैर बहुत छोटे पद पे उस समय था, पुलिस के एसपी के रूप में, या अभी भी, लेकिन जो हम सही है उसे ज़रूर करना है, लेकिन हर चीज़ डंडे के बल पे हो जाए एक पुलिस वाले के रूप में, मैंने समझा नहीं। बहुत सी चीज़ें समझा बुझा के प्यार से हो सकती हैं।
असीम जी, आपने तो उन्हें बहुत करीब से देखा तो मन में तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप जिसका जवाब जितना देना चाहें वो दें। लेकिन जब आप उनके बॉडीगार्ड थे और उसी दौरान मुझे लगता है शायद एक बहुत अहम बिल भी संसद में आया था, तो उनको लेकर जब गतिरोध बन जाते थे तो उस दौरान किस तरह से उस तनाव को वो देखते थे, किस तरह से वो अपने काम को आगे ले जाते थे, क्योंकि इतने सारी पार्टियों का एक ग्रुप था, एक समूह था जिसको लेकर साथ में चलना है, जो कभी कोई नाराज बैठ जाता था, कभी कोई उनकी बातों पे शायद हामी नहीं भरता था। तो व्यक्तिगत दौर पे किस तरह से उनको सुलझाते थे, किस तरह से अपने दूसरे लोगों के साथ मिलकर वो इन समस्याओं को निपटाते थे? देखिए, पहले तो एसपीजी की बहुत बड़ी खासियत है कि एसपीजी कभी मुंह नहीं खोलती, क्योंकि हम साथ में रहते हैं पीएम के और प्रोटेक्टिव्स के, तो बहुत कुछ सुनते हैं। तो उस मुंह ना खोलने की शपथ से मैं बंधा हूँ। लेकिन फिर भी जो आपका सवाल है, सामान्य रूप से अगर मैं उसका जवाब दूँ तो जैसे मैंने बोला, वो बहुत पुल और प्रेशर की सरकार थी। जैसे कि उस समय न्यूक्लियर डील का एक बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा था, तो उसको किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्टीयर किया, एक एक करके सबको समझाया, और जिसको जिस भाषा में समझ में आता था उस तरीके से उसको समझाया, और फिर देश को एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूक्लियर डील वो देने में सफल हुए। ये हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बहुत सीखने वाली बात है कि जो काम हम कर रहे हैं, हमें पता है ये नैतिक रूप से सही है, ये कानूनी रूप से सही है, लेकिन अगर कोई विरोध कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सख्ती का रास्ता अपनाएं। कभी कभी अपनाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को समझा बुझा के काम चल जाता है, और वो ऐसा उन्होंने किया, लगातार उन्होंने किया। अगर राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती तो उनकी गति भी अलग हो सकती थी, लेकिन अब तो खैर इतिहास की बात है, हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, तो ये उनकी एक अच्छी पद्धति थी जिससे हम सब सीख सकते हैं। और व्यक्तिगत तौर पे आपने जब एक पूरी गाड़ी को लेकर उन्होंने कहानी लिखी है आपने, मारुति 800, ये कहानी क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक ही गाड़ी, जो ओन करते थे, एक ही गाड़ी थी, संभवतः अभी भी होगी, मारुति 800 गाड़ी। और वो पीएम हाउस में जब वो आए तो उनके साथ उनका सामान भी आया, उनकी गाड़ी भी आई, वो गाड़ी वहाँ पे रहती थी। लगभग इसी समय एसपीजी ने बहुत ही अत्याधुनिक BMW की फ्लीट खरीदी, जिसमें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चढ़ने में बहुत असहज महसूस करते थे। वो प्रायः मना करते थे कि नहीं, मैं इस गाड़ी में नहीं चलूँगा, बस ही मेरे लिए एम्बेसडर लगवाओ। तो मैं और मेरे साथी उनको समझाते थे कि सर, ये आपके वैभव ऐश्वर्य के लिए गाड़ी नहीं लगाई गई है, ये हाई सिक्योरिटी व्हीकल है, इसके फीचर्स ऐसे हैं जिससे आपकी सुरक्षा हम लोग बेहतर कर पाएंगे। तो मान जाते थे, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद कहते थे नहीं नहीं, ये वाली गाड़ी हटाओ, मेरे लिए एम्बेसडर लगाया करो। और साथ साथ उनकी जो मारुति थी वो भी वहीं पे खड़ी रहती थी। तो मेरे तमाम दायित्वों में एक छोटा सा दायित्व ये भी था कि उनकी वो गाड़ी साफ़ सुथरी रहे, और उसको हर दूसरे तीसरे दिन एक एसपीजी का ड्राइवर चलाता था और उसको फिर वापस खड़ा कर देता था। तो मनमोहन सिंह जी के स्वभाव में मैं देखता था स्पष्ट रूप से कि वो ऐसा महसूस करते थे कि वो उस मारुति के मालिक या ड्राइवर हैं, आम आदमी हैं। जिस BMW में उनको बैठाता हूँ वो एक प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, टेम्परेरी रूप से उनके पास है। अपने आप को वो परमानेंट रूप से एक आम आदमी के रूप में देखते थे। यही उनका व्यवहार आचरण था और नीतियों में भी यही परिलक्षित होता था। अच्छा, कभी उन्होंने चाहा कि वो उस 800 में बैठ के एक राइड ले लें, कभी जिक्र किया आप लोगों के साथ? हाँ, वो गाड़ी को हम लोग अच्छा मेंटेन रखते थे, और 3 RCR PM रेजिडेंस है और 7 RCR PM ऑफिस है, अब लोग कल्याण मार्ग बोलते हैं। तो दोनों के बीच पैदल ही प्राइम मिनिस्टर आते जाते हैं, तो उस गाड़ी के सामने से गुजरते थे तो अक्सर चर्चा हुआ करती थी, और पूछते भी थे मेरी गाड़ी ठीक से रख रहे हो ना। तो हम लोग उनको आश्वस्त करते थे कि सर बिल्कुल सर, आपकी गाड़ी अच्छे से चल रही है, और कभी कभार बैठ कर के भी उसमें देख लिया करते थे। तो पुनः वो एक प्रतीक के रूप में प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो गाड़ी रहती थी कि ये उनके लिए भी और हम लोग के लिए भी कि एक आम आदमी के रूप में वो अपने आप को देखते थे। देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आचार व्यवहार बिल्कुल एक सामान्य आम हिंदुस्तानी का। अच्छा, तो हमें तो जानने के एक मन भी हो जाता है कि जब वो ऑफिस में नहीं है, पीएमओ में नहीं है, तो घर में किस तरह से वक्त बिताते थे? आपने कहा कि उनको पढ़ने का शौक था, इसके अलावा कुछ और उनके जो शौक रहे हो? उनको केवल पढ़ने का ही शौक था।
और परिवार उनका था, उनकी बेटियां वो भी आते थे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी पीएम हाउस में आया करते थे। लेकिन मैं अनुभव करता था कि उनको जब भी समय खाली है, और खाली मतलब वो खाली समय जैसे मैंने बताया प्रोग्राम में होता था, बाकायदा रिजर्व करके लिखा होता था, हम समझ आते थे कि इसका मतलब ये उनके पढ़ने का समय है। और वो अपने रेजिडेंस में एक स्टडी रूम बना हुआ था, वहाँ पे बैठ के अपना अध्ययन करते थे, नोट्स भी अपने हाथ से बना, जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता हो उस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पे रहते हुए भी वो पढ़ाई करते रहते थे। और ये कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं, ये पढ़ाई इसलिए क्योंकि उस ज्ञान से दूसरों से मिले हुए पर्सपेक्टिव परिदृश्य से वो बेहतर निर्णय ले पाते थे। असीम जी, जो पंजाब से लोग आते हैं हम जानते हैं उनको खाने पीने का बड़ा शौक होता है, वो तो वैसे बहुत ज़मीन से जुड़े हुए थे, तो खाने में क्या पसंद करते थे? खाने का कोई शौक था या कि बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेते थे? शुद्ध शाकाहारी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और बड़ा सूक्ष्म आहार उनका था, कोई विशेष मांग उनकी कभी नहीं होती थी। और जैसे प्राइम मिनिस्टर्स का होता है एक फूड प्रेफरेंसेस जाती हैं, तो वो भी बिल्कुल सिंपल दाल सब्ज़ी। और ख़ासकर मैं देखता था अगर विदेश जाते थे तो उनका बालक एक कुक था जो साथ में जाता था, और वो होटल का खाना जो भी हो पर वो उनके लिए बिल्कुल सिंपल लौकी, अरहर की दाल, गेहूं की रोटी बना करके उनको खिलाता था, वही वो पसंद करते थे। मैंने कभी नहीं देखा उनको कि 5 स्टार 7 स्टार के खाने को वो एंजॉय कर रहे हों। अच्छा, क्योंकि बतौर नेता होने की वजह से कई बार वो दौरे पर जब जाते हैं तो लोग उनके करीब आना चाहते होंगे, बात करना चाहते होंगे, तो किस तरह से आप उनको समझाते होंगे कि या फिर वो चाहते होंगे कि ठीक है मैं लोगों से मिलूं, तो क्या आप उनकी बातें सुनते थे, उनको रोकते थे या फिर छोड़ना पड़ता था उनको? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ऐसा नहीं करते थे कि कोई सुरक्षा घेरा तोड़ करके चले जाते हों जैसे कि कुछ पॉलिटिशियंस करते हैं, नहीं करना चाहिए। हम आपकी सिक्योरिटी करने आए हैं, फिर आप हमारे लिए ख़राब परिस्थिति खड़ी कर देते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस मामले में मनमोहन सिंह जी बड़े क्लियर थे, और उनसे अच्छा प्रोटेक्टी कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि वो एसपीजी को बहुत सहयोग करते थे। लेकिन ये बात एसपीजी भी हमेशा समझती है कि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि उनको हम एक तहखाने में बंद कर दें और सुरक्षित कर दें। वो एक लोकतांत्रिक रूप से चयनित नेता हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलाना है सुरक्षित तरीके से। तो विशेषकर जब वो प्रवास में होते थे देश में विदेश में, तो उनके बहुत से पुराने मित्र, साथ के टीचर प्रोफेसर आते थे मिलने के लिए, तो ये हम लोग को पता भी होता था, तो उनको हम लोग प्रॉपर स्क्रीनिंग करके लाते थे, मिलाते थे। बड़े अच्छे से वो मिलते भी थे, और कुछ प्रायः गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे, और गिफ्ट के रूप में पुस्तकें ही होती थी। उनके मित्र भी पुस्तकें लाते थे और वो भी पुस्तक भेंट करते थे। जी, अच्छा असीम जी, उनका जो रुख था या रवैया था, खासतौर पे जो उनके प्रोटेक्टिव्स हैं, जो उनके पीएमओ में रहते थे या फिर जो एसपीजी के जवान रहते थे, किस तरह का होता था? बातचीत करते थे, आप लोगों का हालचाल जानने की कोशिश करते थे? जी, मतलब जैसे मैंने बताया कि कम बोलते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, लेकिन साथ साथ ये कि अपना, खासकर टूर के दौरान, प्रवास के दौरान, अपना पहला निवाला लेने से पहले वो हमेशा मुझसे पूछते थे कि स्टाफ ने, सिक्योरिटी ने, सबने खाना खा लिया कि नहीं, क्योंकि जानते थे वो खाना खा लेंगे तो फिर चलने का समय हो जाएगा, गाड़ियाँ चल देंगी और बाकी लोग हो सकता है छूट जाएं खाना खाने से। तो इस मामले में वो बड़े संवेदनशील थे और इस परिस्थिति को भी समझते थे। साथ साथ अपने उनके स्टाफ में सिक्योरिटी नहीं, बाकी ओएसडीज थे, उनके और लोग थे, लंबे समय से उनके साथ थे। कोई उनके साथ आ जाता था तो फिर छोड़ता नहीं था उनको, ऐसा प्यार सम्मान वो देते थे। असीम जी, कोई ऐसी घटना हो, कोई ऐसा दृश्य जो आप आज तक नहीं भुला पाए हो, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ा है? अब ऐसे बहुत से वाक़ये हैं, लेकिन विशिष्ट रूप से मैं अगर याद करता हूँ तो हमेशा अनुभव करता हूँ कि त्यौहार मनाने का तरीका डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अलग था। जैसे होली, दिवाली होती थी तो वो एसपीजी के, पीएमओ के,
सभी ऑफिसर्स, पीएमओ के, मिनिस्टर्स को बुला लेते थे और करीब 40-50 परिवार होते थे। लोहड़ी होती थी तो लोहड़ी मनाते थे और करीब 1 घंटा, सवा घंटा रुकते थे, सबके साथ फ़ोटो खिंचाते थे। कुछ फ़ोटो मेरे पास है, मैं शेयर भी करूँगा आज ज़रूर। और उसके बाद में बहुत ही शालीनता के साथ में वो विड्रॉ कर जाते थे, अपने आवास चले जाते थे। बाकी लोग और त्यौहार मनाते रहते थे। तो अपने पीएमओ, एसपीजी के स्टाफ को भी कैसे परिवार के रूप में लेकर के चलना है, ये अक्सर त्योहारों में हम लोग देखते थे। असीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने जो अनुभव है हमारे साथ साझा की डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने यहाँ पर असीम अरुण जी को सुना, जिन्होंने 2004 से करीब 3 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के वो बॉडीगार्ड रहे थे, सबसे करीबी व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने अपने नज़रों से जो देखा वो उन्होंने हमारे साथ आज साझा की है। और जिससे पता लगता है कि जो सादगी के बारे में हम लगातार सुनते आए थे, वो वाकई में ही अपने निजी जीवन में बहुत ही एक सादा किस्म के व्यक्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसे आज पूरा देश नम आंखों से याद कर रहा है। 92 साल के उम्र में कल उनका निधन हो गया था। पूर्व पीएम काफ़ी वक्त से बीमार भी चल रहे थे। रात 8:06 पर एम्स में उन्हें लाया गया। रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। और मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 2 बार लगातार वो प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे, साथ में उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। और पूरा गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सभी ने जाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। और कल राजकीय सम्मान के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। लेकिन देश आज उस नेता को याद कर रहा है जिसकी बदौलत आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के सर्वोच्च अर्थव्यवस्था में से एक मानी जा रही है। मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए वीवीआईपी का तांता लगा हुआ है। पीएम मोदी ने घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनिया गांधी पूरे परिवार के साथ अंतिम दर्शन के लिए पहुंची और यहां पर परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। देश ने अपना एक बहुमूल्य रत्न खो दिया। देश की इकोनॉमी के आर्किटेक्ट और रिफॉर्मर ने अलविदा कह दिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया और उनके निधन से देश शोक में डूब गया। लोग उन्हें याद कर रहे हैं। मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को उनके सरकारी आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग में लाया गया है, जहां पर तमाम लोग, खासतौर पर जो वीवीआईपीज हैं, वो पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल दिल्ली में राजघाट के पास ही अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा ताकि पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग उनके आखिरी दर्शन कर पाए। सूत्रों का कहना है कि कल सुबह 11 बजे मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा, जहां उनके चाहने वाले उनके आखिरी दर्शन कर पाएंगे। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। पहली बार 2004 में वो देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और इसके बाद 2014 तक कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया, यानी 2 टर्म पूरे किए। वो देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले 4थे प्रधानमंत्री थे। इससे पहले वो नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। मनमोहन सिंह की पहचान पूरी दुनिया में एक बेहतरीन अर्थशास्त्री के तौर पर रही थी। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की गई है। और बड़ी बात है कि गांधी परिवार से उनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जिस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त वो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष थे। और देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कहा है कि देश के लिए एक बड़ी क्षति है। मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति के पुरोधा थे और उनकी कमी हमेशा खलेगी, कहना है रामनाथ कोविंद का, देश के पूर्व राष्ट्रपति। मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के एक प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूं। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। शिवराज सिंह ने मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधारों का जनक भी बताया। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए।
उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। सहज, सरल, सौम्य, शिष्ट मनमोहन जी को मेरा प्रणाम। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें। और आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि इतिहास के पन्नों में मनमोहन सिंह का नाम महान लीडर के तौर पर दर्ज होगा। मनमोहन को भारत रत्न के हकदार हैं और ये सम्मान उनको मिलना चाहिए। महान अर्थशास्त्री और भारत के प्रधानमंत्री 10 साल रहकर इन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। मनमोहन सिंह जी के निधन का समाचार निश्चित रूप से पूरे देश के लिए एक दुखद घटना है, एक अपूर्णीय क्षति है। इतिहास उनको हमेशा एक महान अर्थशास्त्री, एक ईमानदार नेता के रूप में याद करेगा। तो मनमोहन सिंह जी उस योग्य हैं कि उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। उन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं और एक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी पहचान पूरी दुनिया में थी। एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका बहुत सम्मान था पूरी दुनिया में। तो निश्चित रूप से उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के